नमस्कार, जय जय भारत। मैं दीपक जोशी, अध्यक्ष KRA। साथियों, आज एक बहुत गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आज हमारे कुछ साथी गाजियाबाद जिलाधिकारी महोदय से मिलने गए थे, क्योंकि आज हमारी उनके साथ बैठक थी। किसी कारणवश उनसे नहीं मिल पाए, क्योंकि उप मुख्यमंत्री के साथ गाजियाबाद का उनका कुछ बैठक का प्रोग्राम था। अचानक उनको वहाँ निकलना पड़ा, लेकिन उनको हमने एक पत्र दिया। उसके बाद जल निगम के कुछ अधिकारियों से हमारी मुलाकात हुई, भेंट हुई, और उनको हमने पूछा कि भाई 19 जून को हमारी DM साहब के साथ बैठक थी। उस बैठक में अधिशासी अभियंता जल निगम के थे उमेश शुक्ला जी। बाद में जैसे कि जानकारी मिली कि उमेश शुक्ला जी का ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद जो दूसरे अधिकारी आए, बीच में उनके हम संपर्क में रहे, उनको फॉलोअप करते रहे। लेकिन आज हमें जो जानकारी मिली कि खोड़ा के अंदर पानी को लेकर टेंडर डाल दिया गया है, क्योंकि 1.5 महीने पहले जब हमारी मुलाकात गाजियाबाद के जिलाधिकारी महोदय से हुई, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि 1.5 महीने के अंदर खोड़ा के अंदर पानी के विषय को लेकर टेंडर डाल दिए जाएंगे। और आज हमें जो कुछ अखबारों में वो आर्टिकल प्रकाशित किया गया है, और जो हमें अखबार की जो कटिंग दी गई है, उसमें भी यही है कि खोड़ा के अंदर पानी को लेकर टेंडर आज डाल दिया गया। और इसकी जब पुख्ता हमने जानकारी निकाली, तो वो सत्य लिख ली कि आज खोड़ा के अंदर पानी को लेकर टेंडर डाल दिया गया। तो ये समस्त क्षेत्रवासियों की जीत है, समस्त उन तमाम सहयोगियों की जीत है जिन्होंने खोड़ा रेजिडेंट एसोसिएशन को लगातार अपना जो सहयोग और समर्थन दिया। उसके लिए उन समस्त सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। समस्त KRA परिवार की ओर से आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई, जिसे लड़ते हुए आज 7 साल हो चुके हैं, और इस लड़ाई में खोड़ा का प्रत्येक व्यक्ति, कुछ संस्थाएं ने हमारा बहुत समर्थन किया। खोड़ा रेजिडेंट एसोसिएशन की टीम जो दिन रात लगी रही, एक एक कार्यकर्ता इसमें जुटा रहा। आज उसी का प्रतिफल है कि आज कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण हमें नज़र आ रही है। आज कुछ डॉक्यूमेंट हमने देखे जिसमें यह प्रतीत होता है कि कुछ लोग इसको रोकने का भरसक प्रयास कर रहे थे, लेकिन ये जब बात लखनऊ तक गई और जो प्रशासनिक लोगों के ऊपर जो दबाव बना, कुछ लोग चाहकर भी इस प्रोजेक्ट को रोक नहीं पाए साहब, क्योंकि आज भी कुछ लोग नहीं चाह रहे कि खोड़ा के अंदर पानी आ जाए। अब जनता की समस्या से उनको क्या मतलब? ये बहुत बड़ी विडंबना है खोड़ा के अंदर कि 6 लोग मर जाते हैं, उनकी दर्दनाक मृत्यु हो जाती है, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि उसके ऊपर उफ तक करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन लोकसभा के अंदर कुत्तों के ऊपर विषय उठाने के लिए तैयार है। तो मेरा समस्त क्षेत्र के बंधु, समस्त मात्र शक्ति से करबद्ध निवेदन है, अधिकार मिलने से नहीं मिलते साहब, अधिकारों को तो छीनना पड़ता है। तो मेरा बार बार लगातार आपसे यही निवेदन है, जब तक खोड़ा के अंदर जल से नल ना आ जाए, नल से जल ना आ जाए, तब तक आप इसे
कतई नहीं समझना कि खोड़ा में पानी आने वाला है। बेशक से आज टेंडरिंग हो गई है, क्योंकि आज जो हमने पत्र गाजियाबाद डीएम साहब को सौंपा है उसमें सीधे सीधे ये चेतावनी थी कि अगर अब की बार आपने या प्रशासन ने खोड़ा की 12 लाख लोगों को पानी नहीं दिया तो खोड़ा की जनता को लेकर हम उग्र प्रदर्शन करेंगे और प्रशासन इसकी तैयारी कर ले। ये साफ साफ शब्दों में आज का हमने ज्ञापन सौंपा था। तो मेरा 12 लाख लोगों से करबद्ध निवेदन है, ऐसी राजनीतिक पार्टियों का बहिष्कार करें जो आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो आपके अधिकारों को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। जो मूलभूत सुविधाएं खोड़ा को पिछले 10 साल पहले मिलनी चाहिए थी, आज इतना लंबे समय हो गया कि यहाँ से हजारों लोग यहाँ से माइग्रेट होते जा रहे हैं। हजारों लोग माइग्रेट हो गए साहब। आज इस बात को हमने डीएम साहब के सामने बात रखी थी कि हजारों लोग यहाँ से, सिटी मजिस्ट्रेट के सामने हमने ये बात रखी थी, हजारों लोग खोड़ा से माइग्रेट होते जा रहे हैं। आखिर उसकी भरपाई कौन करेगा? जितने लोग यहाँ से माइग्रेट होंगे उतना खोड़ा आर्थिक रूप से कमजोर होता जाएगा, क्योंकि बिजनेस कमजोर हो जाएगा खोड़ा का यहाँ पर। तो इसलिए मेरा बार बार निवेदन है, ऐसे नेताओं का, ऐसे जनप्रतिनिधियों का बहिष्कार करें जो आपके अधिकारों को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। जिस खोड़ा में 12 लाख आबादी जल के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, एक छोटे से पिन कोड के लिए तरस रही है, एड्रेस के लिए तरस रही है, हम बेवजह के उल चुल मुद्दों को लेकर जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए साहब। ये तो ह्यूमन राइट, हमारा मानवाधिकार है, आप उसका हनन कर रहे हैं। भाई आपकी राजनीति के चक्कर में 12 लाख की जो जनता वो आखिर क्यों पिसे? आज हमारे हजारों कार्यकर्ता, क्षेत्र के बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता जो अपना जीवन हमारे इस आंदोलन में खपा रहे हैं, भाई उनके जीवन के साथ आखिर क्यों खिलवाड़ किया जाए? अपना रोजगार, काम धंधा, परिवार को छोड़कर इस आंदोलन में जो हमारे साथ दिन रात लगे हुए हैं, आखिर उनके जीवन के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है साहब? आज सुबह 10 बजे हम लोग डीएम कार्यालय गए और 4 बजे तक हम लोग वहां बैठे रहे। उसके बाद जल निगम के अधिकारियों से मिले और जब सूचना मिली अभी आते ही जस्ट हमने कहा भाई सबसे पहले खोड़ा हमारा परिवार है, खोड़ा के साथ इस बात को हम शेयर करेंगे, हम बताएंगे कि आपने जो हमें सहयोग दिया, जो समर्थन दिया, जो सुझाव दिया, आज उसी की ताकत है कि कम से कम इनकी आंख में इतनी तो शर्म आई कि इन्होंने पानी को लेकर टेंडर तो डाला। अब आएंगे जनप्रतिनिधि, बधाइयों की होल्डिंग लगेगी खोड़ा के अंदर, घूमेंगे, रैलियां करेंगे, बड़े बड़े मंच लगाएंगे, लच्छेदार भाषण देंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है, ऐसे नेताओं का बहिष्कार करें, ऐसे नेताओं की रैलियों में ना जाएं, ऐसे नेताओं का झंडा और डंडा मत उठाओ साहब, जिनसे आपका और आपके बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा। आज 7 साल हो गए इस आंदोलन को चलाते हुए, और इस आंदोलन को चलाते हुए अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने रोजगार, धंधे पानी सबको छोड़कर अपनी समस्त टीम के साथ इस आंदोलन में हम जो लगे रहे, वो समय वापस नहीं आएगा साहब हमारा। क्योंकि आज धन से ज्यादा समय महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप राष्ट्रभक्त बने, किसी पार्टी का अंधभक्त ना बने। अगर अंधभक्त बनेंगे तो राष्ट्र का भी और समाज का भी आप बर्बाद कर देंगे, दोनों का नुकसान करेंगे आप। अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी का अगर आप अंधभक्त बनेंगे, खोड़ा में तमाम राजनीतिक दल हैं, उन समस्त राजनीतिक दलों से हमने निवेदन किया, बार बार निवेदन किया कि इस जन आंदोलन में आप सब लोग सहयोग करें, आए, अपने अपनी पार्टी का झंडा डंडा लेकर आए और सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाएं। लेकिन आंख में रत्ती भर की शर्म नहीं थी।
हमें तो चेयरमैन का चुनाव लड़ना है साहब, हमें तो सभासद की टिकट चाहिए साहब, हमें तो विधानसभा का चुनाव लड़ना है साहब। हम क्यों सरकार के खिलाफ बोलें? हम पे तो मुकदमे लग जाएंगे। अरे जब मुकदमों का इतना ही डर है तो काहे को राजनीतिक फील्ड में आए हो साहब? अपने घर में रहो, अपने बच्चे पालो, नौकरी चौकरी करो, क्या जरूरत है सामाजिक काम में आने की? तो ये पीड़ा है मन में हमारे, ये वेदना है हमारे मन में कि 12 लाख लोगों के जीवन के साथ इतना बड़ा खिलवाड़, यानी 40 वर्ष के अंदर कितना विकास हो सकता था इस कॉलोनी का। लेकिन इतनी मतलब मन के अंदर इतना रोष और गुस्सा है कि उसको बताना भी बड़ा मुश्किल है साहब। एक पिन कोड जैसी सुविधा भी हम अपनी जनता को नहीं दे पा रहे, और हम बड़ी बड़ी बात करते हैं कि 80% विकास हमने खोड़ा के अंदर कर दिया। 80% विकास, विकास पुरुष, फलाना पुरुष, मार्गदर्शक, पता नहीं क्या क्या सोशल मीडिया पे लिखते रहते हैं दिन रात। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक सामाजिक संस्था के छोटे से कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हम फलानी टीम, हम फलानी राजनीतिक दल के एजेंट हैं। दूसरा गुट आरोप लगाता है ये फलाने व्यक्ति का एजेंट है। अरे तुम दोनों के चक्कर में इस खोड़ा को बर्बाद कर दिया। खोड़ा राजनीतिक दलों ने बर्बाद कर दिया इस कॉलोनी को। ये बड़ा दुर्भाग्य है। आपके घर का बुजुर्ग, आपकी माता, आपकी बहनें पानी का डब्बा ले लेकर टैंकरों के पीछे भागते हैं, फिर भी जिंदाबाद जिंदाबाद। आप दूसरी पार्टी को डिफेंड करते फिरते हैं कि नहीं फला पार्टी अच्छी है, फला ये कर रही है, फला ढिमका कर रही है। अरे कम से कम इस कॉलोनी के बारे में तो सोचो कि 40 वर्षों में इस कॉलोनी के विकास के लिए किस पार्टी ने क्या काम कर दिया। आज जो ये खड़ंजे लगे हैं, इतनी बुरी दशा इस कॉलोनी की हो गई। कल परसों जब खोड़ा में पानी आया तो 6-6 फुट गहरे कई लोगों के मकान हैं जिनकी स्थिति और परिस्थिति इतनी खराब है वो अपने घरों को ठीक नहीं करा सकते। 3-3, 4-4 फुट पानी उनके घरों में भर गया और पूरा परिवार डब्बा ले लेके उस पानी को घर से बाहर निकाला। तो उनकी पीड़ा को समझो। आपकी स्थिति, आप बेशक से संपन्न हो सकते हैं, आपके कारण दूसरे लोग इस कॉलोनी में पिस रहे हैं। आज एक ही पार्टी के विधायक हैं, एक ही पार्टी के सांसद हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री, सभी एक पार्टी के थे। पहले पूर्व में चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के रहे, और आरोप आप सामाजिक संस्थाओं के ऊपर लगा देते हो कि सामाजिक संस्था फलाने पार्टी के एजेंट हैं, फलाना पार्टी के एजेंट हैं। और उससे बड़ा दुर्भाग्य ये है उस पार्टी के कार्यकर्ता खोड़ा में रहकर भी, खोड़ा की स्थिति और परिस्थिति को समझकर भी, उसके बाद भी मुंह पर उंगली लगा के बैठे हुए हैं कि हम तो कुछ नहीं बोलेंगे साहब, हमारी सभासदी की टिकट कट जाएगी, हमें संगठन में पद नहीं मिलेंगे। तो साहब इससे काम नहीं चलेगा। जनता बहुत समझदार है इस खोड़ा की, जनता सब देख रही है, बोलती नहीं है बेशक से, लेकिन समझती सब कुछ है कि खोड़ा में कौन क्या कर रहा है, जिसका परिणाम पूर्व में आपने देख लिया और आगे में भी देखेंगे। जनता उग्र होकर बैठी हुई है। जनता को जितना प्रवोक करोगे, जनता आगामी 2027 में इसका बहुत बड़ा जवाब आपको देगी। इसीलिए काम कीजिए खोड़ा के लिए। खोड़ा में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनकी आज भी वृद्धा पेंशन, विडो पेंशन नहीं है, परेशान है। गाजियाबाद में धक्के खा रहे थे, आज हम देख के आए हैं। वो लोग इतने परेशान हैं, कहाँ से आए हैं? खोड़ा से आए हैं। कोई सुनने वाला नहीं है, किसके दरवाजे पे जाए। तो इसलिए मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, हम बार बार आपको निवेदन कर रहे हैं, लेकिन आगे हम भी निवेदन नहीं करेंगे साहब। इसलिए मेरा आपसे करबद्ध निवेदन जा रहा है, उसमें किसी भी प्रकार का रोड़ा ना अपनाएं, ना रोड़ा अड़ाने की कोशिश की जाए। ये उपकार होगा इस खोड़ा की 12 लाख जनता के ऊपर। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि अब ये जो टेंडरिंग हुई है इसको रोकने का प्रयास ना किया जाए।
आप चुनावी हथकंडा अगर अपनाएंगे कि इस अभियान को किसी प्रकार से या इस टेंडर को किसी प्रकार इसको आगे चुनाव के लाभ के चक्कर में यहाँ की जनता प्यासी मर जाएगी। 5 लाख 7 लाख रुपए अब जनता के पास नहीं है, लुट गई जनता। ब्याज पर पैसे ले लेकर लोगों ने आप बोरिंग करा दिए और मजबूरन में कई लोग मकान बेच के भाग गए क्योंकि बर्बाद हो गए ना, बोरिंग करा करा के जनता बर्बाद हो गई है। तो मेरा समस्त खोड़ा के जनप्रतिनिधियों से निवेदन है और बाहरी जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन है कि पानी की जो आज टेंडरिंग हुई है उस टेंडर को रोकने का प्रयास ना करें कोई भी। और ये मेरी खुली चुनौती भी है, अगर इस बार किसी ने इस पानी के टेंडर को रोकने का भी प्रयास किया तो उसी जनप्रतिनिधि के घर के बाहर बैठ जाऊंगा। ध्यान रखना, खोड़ा की जनता को लेकर उस जनप्रतिनिधि के घर में बैठूंगा अगर इस पानी की टेंडरिंग को रोकने का प्रयास अगर किया गया तो। इस बार 7 साल हो गए साहब, अपने घर परिवार सबको छोड़कर अपनी टीम को लेकर दिन रात खप रहा हूं उस आंदोलन में। तो इसलिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, ये मन की पीड़ा है मेरी, कि कृपया 12 लाख लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। इस बार धक्के खा रहे हैं हम हर जनप्रतिनिधि के, अधिकारियों के दरवाजे के। इसीलिए मैं सभी जनप्रतिनिधियों के हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, इसको रोकने का काम बिल्कुल ना करें। आप अपने निजी हित के लिए 12 लाख लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ ना करें तो बहुत मेहरबानी होगी। खोड़ा की जनता सदैव आपके लिए आपको याद रखेगी। और मैं क्षेत्र की जनता से भी करबद्ध निवेदन करना चाहूँगा कि इस आंदोलन को रुकने मत देना, क्योंकि एक तरफ वो शक्ति है जो इस जल को खोड़ा में आने से रोकना चाहती है और एक छोटा सा संगठन हमारा है, हम सब का है, इस खोड़ा वासियों का है, जो चाहता है कि खोड़ा के अंदर पानी आए और हमारे जीवन में खुशहाली आए, हम संपन्न बने। खोड़ा की तरफ जो लोग नाक सुकड़ कर देखते हैं वो लोग ना देखें, उनका नज़रिया बदले खोड़ा के प्रति। तो इसीलिए आप सब लोग इस अभियान के साथ जुड़ें। जब तक खोड़ा के नल से जल ना जाए तब तक विश्वास ना करें। बेशक से आज टेंडरिंग हो गई है, लेकिन जब तक नल से जल ना जाए तब तक विश्वास ना करें। फिर मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, इस आंदोलन से जुड़ें। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत।